दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रीतम ऋतु और आप देख रहे हैं कवि प्रीतम ऋतु चैनल। दोस्तों मैं एक बात बताऊं, उस पर आपको इतराज नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान को जितने मुसलमानों से खतरा है उससे दुगुना अधिक कांग्रेसियों से खतरा है। जी हां, आपने सही सुना। इस बात को आपको मानना पड़ेगा कि कांग्रेसी इस देश के लिए खतरा बनते जा रहे हैं और किसी के लिए नहीं तो हिंदुओं के लिए बहुत ही खतरनाक प्लान बनाया जा रहा है कांग्रेस के तरफ से, हिंदुओं को नष्ट करने के लिए, इस देश को गर्त में ले जाने के लिए, खाई में ले जाने के लिए। दोस्तों, कांग्रेस का एक मराठी लीडर राहुल गांधी को भगवान राम बता रहा है, भगवान राम से कंपैरिजन कर रहा है कि भगवान राम ने जो किया वही राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी वही कर रहे हैं जो भगवान राम ने किया। ऐसी तुलना करके उस राहुल गांधी के बारे में वो बोल रहा है जो राहुल गांधी राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं गया, आज तक अयोध्या नहीं गया। उस आदमी के बारे में ऐसी बातें कतई शोभा नहीं देती है, वो भी इस भारत जैसे हिंदू बहुल राष्ट्र में। पहले आपको मैं सुनाता हूं कि उस कांग्रेसी ने क्या कहा, राहुल गांधी और राम को कंपैरिजन करते हुए क्या कहा, इस वीडियो को देखिए। तो क्या कहेंगे, अयोध्या मंदिर को बंद के काफी समय हो गया है, अभी तक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जी वहां पे अभी तक नहीं पहुंचे हैं, कैसे देखते हैं इसको? देखो, भगवान श्री राम का काम हमारे नेता राहुल जी कर रहे हैं, क्योंकि भगवान श्री राम का काम ही था शोषित, वंचित, पीड़ित लोगों को न्याय दिलाना था। और पूरे देश में घूमकर हमारे नेता वही काम जो भगवान श्री राम का था वही कर रहे हैं। मंदिर में जाके फोटो सेशन करने से ज्यादा शोषित पीड़ितों की सेवा करना, ये राहुल जी को ज्यादा अच्छा लगता है, जो भगवान श्री राम का काम था। जब वो अयोध्या दौरे जाएंगे वहां दर्शन करेंगे रामलला का, क्योंकि आपको पता है कि राजू जी ने ही खुद रामलला का जो बंद किया हुआ ताला था वो खुलने का काम सिर्फ राजू जी ने किया था। तो मुझे लगता है कि ये फोटो सेशन करने वाले जो लोग हैं वहां जाके, उनके पास भगवान श्री राम, क्योंकि उनके साथ भगवान श्री राम रहे नहीं, क्योंकि अयोध्या का ही सांसद हमारे इंडिया अलायंस का है। तो दिखावा करना राहुल जी को अच्छा लगता नहीं। भगवान श्री राम का काम राहुल जी देश में कर रहे हैं। तो सुना ना दोस्तों, राम से कंपैरिजन करना राहुल गांधी का कहां तक जायज है आप समझ सकते हैं। कांग्रेसियों को, चमचों को समझना चाहिए कि भगवान राम के पास सीता थी, इस राहुल गांधी के पास तो सुर्परेखा भी नहीं है। भगवान राम ने धनुष तोड़ा, राहुल गांधी देश तोड़ने की बात कर रहा है। राहुल गांधी और भगवान राम में कतई तुलना हो सकती है, रावण से भी इसकी तुलना नहीं हो सकती है। ये तो इतना बड़ा गिद्ध आदमी है जो खाता हिंदुस्तान का है और विदेश में जाकर हिंदुस्तान की ही शिकायत करता है, भारत को ही गाली देता है। इतना घटिया और इतना गिरा हुआ इंसान तो इस देश में है ही नहीं। इसलिए दोस्तों, मेरा प्रार्थना है कि ये 9 वर्ष आ गया है, बंगाल का चुनाव है, इसमें आप कांग्रेस को और तृणमूल कांग्रेस को बिल्कुल बाइकआउट करिएगा, बिल्कुल इनका साथ नहीं देना है। बंगाल का चुनाव पर अगर हम बात करें तो बंगाल के चुनाव में कुछ मजा ही और है। बंगाल की जनता ये कह रही है कि किसी भी कीमत पर ममता बनर्जी को हटाएंगे, ममता बनर्जी को आने नहीं देंगे, दोबारा हम इस जुर्म को नहीं सहेंगे। बंगाल की जनता ठान चुकी है, यहां तक कह रही है कि अगर 500 रुपया किलो नमक बिकेगा बंगाल में तब भी हम खरीद करके खाने के लिए तैयार है, लेकिन हमको चाहिए मोदी सरकार, मोदी सरकार चाहिए। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है मेरी बात पर तो इस वीडियो को देखिए।
जनता गई इस बार गई काली खत्म टीएमसी की 3 महीना बाद चुनाव बीजेपी सरकार बनाएगी पश्चिम बंगाल 500% बनाएगी पूर्ण बहुमत में आएगी अरे पॉसिबल नहीं है पॉसिबल पूर्ण बहुमत में आएगी देखो अमित शाह भी कल गए थे देखे रैली में कितना भीड़ था पैसे वाला भीड़ बोलते हैं पैसे वाला भीड़ नहीं है बीजेपी है 500 रुपए किलो नमक खरीद के खा लेंगे लेकिन उनको बीजेपी चाहिए 500 किलो 500 रुपए किलो नमक खरीद के खा लेंगे लेकिन उनको बीजेपी चाहिए तो सुनेंगे ना अंधभक्त बोलेंगे अरे अंधभक्त नहीं हूँ भाई मैं पढ़ा लिखा हूँ मास्टर ऑफ आर्ट की डिग्री है मेरे पास तो मैं कंपनी मैनेजर हूँ कौन बोलेगा अंधभक्त। तो सुना ना दोस्तों, आपको याद रखना चाहिए, सारे हिंदुओं को ये याद रखना चाहिए कि अगर इस देश में कांग्रेस के बाद कोई खतरनाक आदमी है और देश को बर्बाद करने वाली कोई नेत्री है तो वो है ममता बनर्जी, और देश को नुकसान पहुंचाने वाला कोई अगर राज्य है तो वो है बंगाल। याद रखिएगा, बंगाल में जब तक भाजपा सरकार नहीं बनाएगी तब तक इस देश का कल्याण नहीं होगा। वहां का डेमोग्राफी बहुत तेजी से बदल रहा है और इसका खामियाजा पूरा देश को भुगतना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, एकदम मन बनाकर बंगाल के लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो मन बना करके भाजपा को जिताइएगा। हालांकि बंगाल की जनता तैयार है ममता बनर्जी को कुर्सी से उतारने के लिए। पत्रकारों ने पूछा कि भाजपा तो हिंदू मुस्लिम करती है, तो बंगाल के लोगों ने क्या जवाब दिया, सटीक जवाब दिया। उसका भी वीडियो अवेलेबल है कि बंगाल के लोग चाहते क्या हैं। बंगाल के लोग भाजपा चाहते हैं। इस वीडियो को देख लीजिए। बीजेपी का काम है हिंदू मुस्लिम करवाना। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है तो बांग्लादेश में बीजेपी है क्या जो वहाँ हिंदू मुस्लिम हो रहा है? राहुल गांधी उस पर क्यों नहीं बोलते कि बांग्लादेश में कहा बीजेपी की सरकार है कि वहाँ हिंदू मुस्लिम हो रहा है? खाली राहुल गांधी जैसे लोग जो है ना इस देश को गुमराह करते हैं। राहुल गांधी की औकात नहीं है, उनकी 3 पीढ़ियों में औकात नहीं है कि वो हिंदुओं की आवाज उठा सके। तो दोस्तों, आपने सब चीज समझ लिया होगा कि अब की बार बंगाल पर भाजपा की सरकार आना जरूरी ही नहीं है, बिल्कुल निहायत जरूरी है। अगर हिंदुओं को बचना है, अपनी प्रतिष्ठा बचाना है, अपना धर्म बचाना है, अपना ईमान बचाना है, इस देश को बचाना है और यहां पर खून खराबा रोकना है, शांति सद्भाव चाहिए, तो भाजपा सरकार चाहिए बंगाल में, तब शांति सद्भाव रहेगी। एक जमाना था कि बंगाल में लोग काम करने के लिए जाते थे और आज देखिए बिहार, यूपी, अदर स्टेट में बंगाल के लोग वहां से भाग करके और अपना रोजी रोजगार करते हैं। कोई केस मिठाई बेच रहा है, कोई चाउमीन बेच रहा है, कोई जो है कि नहीं पानी पूरी बेच रहा है, कोई कुछ न धंधा कर रहा है। बंगाल से सारे लोग भाग गए हैं, वहां पर रोजगार की बिल्कुल कमी है। ये ममता बनर्जी ने बंगाल को बदल दिया है, बिल्कुल वहां चेंज कर दिया है, सारा काम मुसलमानों के लिए कर दिया है, एकदम बर्बाद कर दिया है बंगाल को। बंगाल को बचाना है तो भाजपा की सरकार आपको लाना जरूरी होगा। दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा, ये साल का शुरुआती बात है, इसलिए ज्यादा बात नहीं कहते हुए मैं आपको शुभकामनाएं देते हुए नव वर्ष की विदाई लेता हूं। नमस्कार, मिलते हैं अगले एपिसोड में।